द सिल्वर टाइगर किंग सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि उस चौथे गोल्डन मार्शल गॉड ने ली जिवलिंग और ली जी हुआ पर अटैक करके उन्हें घायल कर दिया होता है, जिसे देखकर सारे डेमन बहुत खुश होते हैं। ली जिवलिंग उस गोल्डन मार्शल गॉड यू कैंग लॉन्ग से कहता है कि अभी मुझे कुछ नहीं हुआ। वह कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम मुझसे बच गए। ली जिवलिंग उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह कहकर वह ली जी हुआ के साथ सारी पावर इकट्ठा करने लगता है। अब उन्हें देखकर यू कैंग लॉन्ग तेजी से हंसने लगता है और कहता है कि ये दोनों मूर्ख हैं, क्योंकि इन्हें एक गोल्डन मार्शल गॉड की ताकत नहीं पता। वह कहता है कि इस समय मैं अपने गॉड लेवल में हूँ और कोई भी गॉड इंसान और ड्रैगन दोनों को मार सकता है। यह कहकर वह उन दोनों पर अटैक कर देता है। अब इस प्रकार उनमें एक तेज फाइट होने लगती है, जिसमें यू कैंग लॉन्ग का साथ देने के लिए वो लड़की भी आ जाती है जो ली जी हुआ पर अटैक कर देती है। अब अपने आप को हारता हुआ देख ली जिवलिंग ली जी हुआ को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब उन्हें भागता हुआ देख वह लड़की अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि हमें हर हाल में उन्हें पकड़ना होगा। यह कहकर वो अपने लोगों के साथ उस ओर जाने लगती है। अब इधर यू कैंग लॉन्ग के सामने सिल्वर टाइगर किंग आ जाता है, जिसे देखकर वो डेमन सैनिक सिल्वर टाइगर किंग से कहते हैं कि तुम यहाँ मरने आए हो, क्योंकि तुम डेमन होली सिटी में अपनी फॉरबिडन पावर का यूज नहीं कर सकते। वह कहता है कि तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों न हो, लेकिन एक बार अगर तुम्हारी फॉरबिडन पावर समाप्त हो गई तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यू कैंग लॉन्ग सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि तुम डेमन होली सिटी से बचकर जा सकते थे, लेकिन तुम यहाँ मुझे मारने आए हो। वह कहता है कि लगता है कि तुम मरने से नहीं डरते। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि हाँ, मैं मरने से नहीं डरता। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मेरे पास आज तुम्हें मारने का एक अच्छा मौका है। उसकी ये बात सुनकर यू कैंग लॉन्ग हंसने लगता है कि तभी वह अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिसे निकालने पर वहाँ सब कुछ तेजी से हिलने लगता है। यह देखकर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। वह कहता है कि तुम तो 50 साल पहले ही मर गए थे, लेकिन तुम अचानक गोल्डन मार्शल गॉड बन गए। वह कहता है कि तुमने जब ली जिवलिंग और ली जी हुआ पर अटैक किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम उन्हें हरा दोगे, लेकिन तुम एक गोल्डन मार्शल गॉड होकर भी उन दोनों को नहीं हरा पाए और वो यहाँ से बचकर भाग गए। सिल्वर टाइगर किंग अब उसकी ओर बढ़ने लगता है और कहता है कि अगर तुम इतने पावरफुल होते तो तुम उन्हें जिंदा बचकर ना जाने देते। वह कहता है कि तुम्हें तो उन दोनों को जान से मार देना चाहिए था, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि तुम एक बहुत बुरी कंडीशन में हो और साथ साथ तुम बहुत कमजोर भी हो चुके हो। सिल्वर टाइगर किंग अब अपनी स्पीयर बाहर निकालता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह कहकर वह यू कैंग लॉन्ग पर अटैक कर देता है, लेकिन यू कैंग लॉन्ग किसी तरह इस अटैक से बच जाता है और फिर वह भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिसमें उन दोनों में एक तेज टक्कर होने लगती है। इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग यू कैंग लॉन्ग पर फिर से अटैक करने जाता है, जिसमें वह अपनी स्नोफॉल स्पीयर बाहर निकाल लेता है और उन्हें एक एक करके उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन यू कैंग लॉन्ग उन सारे अटैक को वहीं नष्ट कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अब तुम जल्द ही मरने वाले हो। यह कहकर वह फिर से उस पर अटैक करने लगता है, जिसमें सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अब अपने आप को मजबूत करने के लिए वह उस जेड लोटस को खा लेता है, जिससे वह फिर से पावरफुल हो जाता है। तभी अचानक वह यू कैंग लॉन्ग पर एक जोरदार अटैक कर देता है। अब यू कैंग लॉन्ग को हारता हुआ देख वो सारे डेमन भी सिल्वर टाइगर किंग की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसमें एक डेमन सभी को बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग अब ज्यादा देर तक यू कैंग लॉन्ग का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी फॉरबिडन पावर अब खत्म होने वाली है। वह कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग जैसे ही हॉल से बाहर आएगा तो हम लोग मिलकर उस पर अटैक कर देंगे। इधर हॉल के अंदर सिल्वर टाइगर किंग एक बार फिर से यू कैंग लॉन्ग पर अटैक कर देता है, जिसमें वह अपनी स्पीयर से यू कैंग लॉन्ग को मार देता है। अब उसे मारने के बाद सिल्वर टाइगर किंग की फॉरबिडन पावर खत्म होने वाली होती है। तभी यू कैंग लॉन्ग फिर से उठ जाता है, लेकिन अब वो भी अपनी गोल्डन मार्शल गॉड पावर खो चुका होता है। अब कोई भी पावर न होने पर वह वहीं गिरकर मर जाता है। इधर सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए वहाँ और भी डेमन आ जाते हैं, लेकिन वह किसी तरह बचकर हॉल से बाहर आ जाता है और डेमन हॉली सिटी के गेट को तोड़कर वह भागते हुए एक खेत में जा गिरता है, जिसके पास उसका पपी आता है और सिल्वर टाइगर किंग को अपने घोड़े पर लाद कर वहाँ से जाने लगता है। वह पपी सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि तुम बहुत थक चुके हो, इसलिए हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 42 की शुरुआत होती है तो झाओ हैन तियान के पास ह्यूमन क्लैन की ओर से एक लेटर आता है, जिसमें मिस्टर डीन ने उन्हें अपनी ओर से फाइट करने के लिए बुलाया होता है। अब ये लेटर पढ़कर झाओ हैन तियान तुरंत उस ओर निकल पड़ता है, जहाँ ह्यूमन और डेमन रेस के लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अब इधर मिस्टर डीन को जब पता चलता है कि वांग फैंग यानी सिल्वर टाइगर किंग ने यू कैंग लॉन्ग को हरा दिया है, तो ये सुनकर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर सिल्वर टाइगर किंग ने यू कैंग लॉन्ग को नुकसान पहुँचाया होगा
होगा तो हमारी पूरी ह्यूमन क्लैन खतरे में पड़ जाएगी। तभी वहाँ ली सेन दाओ आ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर डीन उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। इस पर वह कहता है कि मैं यहाँ सिल्वर टाइगर किंग को मारने आया हूँ। यह सुनकर मिस्टर डीन का एक आदमी उसे समझाता है कि सिल्वर टाइगर किंग ने तुम्हारे वार्मिंगर क्लैन वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। वह कहता है कि तुम्हें सिल्वर टाइगर किंग से फाइट करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। इस पर ली सेन दाओ गुस्सा होता है और कहता है कि तुम लोग मुझे मूर्ख मत समझो। अब मिस्टर डीन को भी ली सेन दाओ पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता। मिस्टर डीन उससे कहते हैं कि अगर तुम हमारे ह्यूमन और डेमन रेस के बीच आए तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ली सेन दाओ मिस्टर डीन से कहता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक गोल्डन मार्शल गॉड को भी हरा चुका हूँ। वह कहता है कि तुम लोगों के पास फॉरबिडन मार्शल पावर के अलावा कुछ भी नहीं है। मिस्टर डीन उससे कहते हैं कि इसी फॉरबिडन पावर की वजह से मेरा शिष्य वांग फेंग गोल्डन मार्शल गॉड तक पहुंच सकता है और वो अभी पर्पल की सिंची के प्राइमरी लेवल में है। वह कहता है कि अब तो मैं सिल्वर टाइगर किंग को गोल्डन मार्शल गॉड बनते हुए देखना चाहता हूँ। मिस्टर डीन ली सेन दाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें कियानजिन टोकन पाने से रोकना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने भाई झाओ हैन तियान को यहाँ बुला लिया है। तभी वहाँ झाओ हैन तियान आ जाता है और ली सेन दाओ से कहता है कि मैं वो कियानजिन टोकन वापस ले लूंगा। झाओ हैन तियान कहता है कि वैसे तो मैं इस समय रिटायर हो चुका हूँ और आज मैं बहुत समय बाद तुमसे फाइट करने जा रहा हूँ। झाओ हैन तियान उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। इस पर ली सेन दाओ कहता है कि मैं तुमसे अभी फाइट नहीं करना चाहता। यह सुनकर झाओ हैन तियान हंसने लगता है। ली सेन दाओ अब मिस्टर डीन से कहता है कि क्या तुम सोच रहे हो कि झाओ हैन तियान की मदद से तुम सिल्वर टाइगर किंग को बचा लोगे। वह कहता है कि मैं सिल्वर टाइगर किंग को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, जिसके लिए मैं अपनी पूरी वार्मिंगर सेना के साथ डेमन क्लैन की मदद करूंगा। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इधर सिल्वर टाइगर किंग अपनी फॉरबिडन पावर का यूज कर रहा होता है ताकि वह फिर से रिकवर हो सके। तभी वहाँ उसके पास उसका पपी आता है जो उसे बताता है कि आज 10 दिन होने वाले हैं और तुम अब रिकवर हो चुके हो। सिल्वर टाइगर किंग उस पपी को बताता है कि मैं अब पर्पल की सिंची के इंटरमीडिएट लेवल में पहुँचने वाला हूँ। यह सुनकर वह पपी बहुत खुश होता है। तभी वह पपी उसे एक पिल्स देता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि इसमें क्या है। इस पर वह पपी उसे बताता है कि ये एक पिल्स है जिससे केवल डेमन से ही रिफाइन हो सकते हैं। वह कहता है कि इसकी मदद से गोल्डन डिवाइन तक पहुंच जाएंगे। तभी वह उसे एक और पिल्स देता है और कहता है कि तुम जरा अपने लाइटनिंग हॉर्स की ओर देखो, वो कैसे उछल रहा है। अब सिल्वर टाइगर किंग जब उसे देखता है तो वो तेजी से इधर उधर दौड़ रहा होता है। वह पपी उससे बताता है कि तुम जब कोमा में चले गए थे तो मैंने इसका नाम पॉनी रख दिया था। सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है कि लेकिन इस पिल्स से मुझे क्या फायदा होगा। इस पर पपी उसे बताता है कि ये पिल्स ह्यूमन और डेमन दोनों के लिए है, जो किसी को भी रिफाइन करके पावरफुल बना देती है। वह बताता है कि मैंने ये पिल्स पॉनी को खिला दिया था, इसलिए तो वो इतनी तेज दौड़ने लगा है। उसकी ये बात सुनकर सिल्वर टाइगर किंग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि पॉनी अब अपने 3 गुने तेज रफ्तार से दौड़ लगाएगा। वह पपी सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि मैंने सुना है कि डेमन क्लैन के तीनों गोल्डन मार्शल गॉड और झाओ हैन तियान एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। वह कहता है कि अगर तुमने एक और लेवल ब्रेक कर लिया तो हम लोग एक बार फिर उन डेमन्स पर भारी पड़ जाएंगे। इधर वो लड़की अपने लोगों के साथ ली जिवलिंग और उसकी बहन ली जी हुआ को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ उनके पास एक डेमोनिक वुल्फ आता है। वह बताता है कि यहाँ जंगल में ढेर सारे डेमोनिक बीस्ट हैं जो कि बिल्कुल मेरे जितना पावरफुल है। वह कहता है कि अगर हम उन सारे डेमोनिक बीस्ट के साथ सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करेंगे तो सिल्वर टाइगर किंग कभी भी बचकर नहीं भाग पाएगा। वह कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग इसी रास्ते से होकर जाता है। वह कहता है कि उसके आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। इधर सिल्वर टाइगर किंग अपने पर्पल की सिंची के इंटरमीडिएट लेवल को ब्रेक कर लेता है, जिसे ब्रेक करने के बाद वह उस पपी को बताता है कि मैं जब पिछली बार यू कैंग लॉन्ग से फाइट कर रहा था तो उस समय मैं उसके सामने थोड़ा कमजोर पड़ गया था। वह कहता है लेकिन अब पर्पल की सिंची के इंटरमीडिएट लेवल में पहुँचने के बाद मैं अब थोड़ा पावरफुल हो चुका हूँ। वह बताता है कि अब मैं कुछ दिनों के लिए अपनी फॉरबिडन पावर का यूज नहीं कर पाऊंगा, जिसकी जगह पर अब मुझे अपने स्नोफॉल टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद वो पपी तेजी से दहाड़ता हुआ उन डेमोनिक बीस्ट के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों का मास्टर हूँ। वह कहता है कि शायद तुम लोग नहीं जानते कि मैं भी एक बीस्ट हूँ और मैं तुम लोगों से ज्यादा पावरफुल हूँ। वह पपी कहता है कि इसलिए तुम लोगों को मेरी एक बात माननी पड़ेगी, जिसमें तुम्हें उन सारे डेमन पर अटैक करना होगा। इधर सिल्वर टाइगर किंग अपने घोड़े पर चढ़ जाता है और उस पपी को जल्द चलने को कहता है। इस प्रकार एपिसोड 42 यहीं पर समाप्त हो जाता है।